हेलो स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वो है आज का टॉपिक जिसको हमको पढ़ना है विद्युत बल रेखाएं। ये आपका एग्जाम में पूछता है विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं और इसके गुण लिखिए। तो चलिए देखते हैं विद्युत बल रेखाएं और उसके गुण के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? कल मैंने आपको विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया था, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं किसे कहेंगे? यदि हम एक स्वतंत्र एकांक धनावेश को क्या करेंगे, है ना, एकांक धनावेश को यदि हम क्या कर देते हैं, आकाश में मुक्त रूप से क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो एक क्या कर लेता है, क्षेत्र निर्मित कर लेता है चारों तरफ, जिसको हम क्या कहते थे, विद्युत क्षेत्र। और उसी क्षेत्र में ही, है ना, उसी क्षेत्र में ही मतलब इस एकांक धनावेश के कारण क्या क्या करने लगता है, बल लगने लगता है ना, एक बल निर्मित करता है, एक बल लगने लगता है, जिस दिशा में ये क्या करने लगता है, गति करने लगता है। जैसे कि मान के चलते हैं ये एकांक धनावेश जो कहा मुक्त आकाश में क्या है, रखा हुआ है। तो इस एकांक धनावेश पर, है ना, या इस एकांक धनावेश के कारण, है ना, एक निश्चित दिशा में क्या लगेगा, बल लगेगा, और उसी दिशा में क्या करेगा, वो गति करने लगेगा। तो वही एकांक धनावेश की गति करने का मार्ग ही क्या कहलाएगा, आपका विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाएगा। अब यहाँ पास बात करते हैं, यदि बल का परिमाण क्या हो, एक समान हो, है ना, यदि एकांक धनावेश पर, ये एकांक धनावेश है, इस पर लगने वाले बल का परिमाण मतलब चारों तरफ में जो बल लग रहा है उसका परिमाण क्या हो, एक समान हो, तो वो कैसे गति करेगी, तो वह एक सीधी रेखा में क्या करेगी, गति करेगी। और यदि बल का परिमाण क्या हो, अलग अलग हो, समय समय पर क्या हो, बदल रहा हो, है ना, बदल रहा हो, तो वह सीधी रेखा पर गमन ना करके क्या होगा, वो वक्रीय हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, कैसे हो जाएगा, वो आपका वक्रीय हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस आपको रिपीट करता हूं, यदि हम एक स्वतंत्र एकांक धनावेश को मुक्त आकाश में छोड़ देते हैं, है ना, तो वो चारों तरफ एक क्या कर लेता है, क्षेत्र निर्मित कर लेता है ना, जहां पर उस पर क्या लगता है, एक बल लगने लगता है, और बल लगता है तो वह उसी बल की दिशा में क्या करने लगता है, गति करने लगता है। तो उसी एकांक धनावेश का जो बल की दिशा में गति कर रहा है, गमन कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहते हैं। यदि आवेश का वैल्यू, है ना, एक समान हो, है ना, आवेश का वैल्यू क्या हो, एक समान हो, तो बल का वैल्यू एक समान हो, तो ये विद्युत बल रेखा कैसे जाएगी, सीधी रेखा में क्या करेगी, गमन करेगी। और यदि बल का परिमाण क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, समय समय पर बदल रहा हो, तो वहां पास क्या हो जाएगा, विद्युत बल रेखाएं क्या हो जाएगी, वक्रीय हो जाएगी। जो चित्र में आपका दिखाया गया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये हो गया आपका पॉइंट सी। ठीक है, तो ए में क्या है, तुम्हारा अकेले धनावेश के कारण, किसके कारण, धन आवेश के कारण, अकेले धनावेश के कारण किसको दर्शाया गया है, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा को दर्शाया गया है। ये कैसा है आपका, देखिए यहाँ पर एक सीधी रेखा है ना, क्योंकि यहाँ पर बल का वैल्यू क्या है, एक समान है। ठीक, ये है आपका माइनस चार्ज, है ना, ऋण आवेश के कारण, ये भी क्या है आपका बल का वैल्यू एक समान है। तो ये कैसे सीधी रेखा में क्या कर रही है, गमन कर रही, सीधी रेखा में क्या कर रही, गति कर रही है। और ये है आपका मान लो प्लस और माइनस दोनों अलग अलग विजातीय आवेश है। यहाँ पास क्या हो रहा है, बल का वैल्यू परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये वक्रीय कहलाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि विद्युत बल रेखाएं क्या हो सकती, सीधी भी हो सकती है और वक्रीय भी हो सकती है ना। एक बात और, विद्युत बल रेखाओं की कल्पना सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी। अब यहाँ पास देखते हैं हम इसकी परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक और क्या होता है, ये एक प्रकार से कल्पना मात्र है ना, ऐसा होता है करके हम ये मान के चल रहे, कल्पना है ये हमारा, एक्चुअल में आप इसको देख नहीं सकते, विद्युत बल रेखाओं को देख नहीं सकते, है ना, केवल आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो यहाँ पास देखते हैं परिभाषा क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा, विद्युत बल रेखाएं, है ना, विद्युत क्षेत्र में, ये हो गया पूरा विद्युत क्षेत्र, ये है ना, तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, कौन सा है, ये काल्पनिक है, वह काल्पनिक और निष्कोण, निष्कोण मतलब जिसके बीच में कोण कोई भी एंगल ना बन रहा हो, वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है, जिस पर केवल और केवल एकांक धनावेश क्या कर सकता है, ये जो एकांक धनावेश है वो क्या कर सकता है, गति कर सकता है। तो इसका डेफिनेशन हो गया। देखिए, अब निष्कोण कहने का मतलब एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट से दो रेखाएं निकलती है, तब क्या बनता है, तुम्हारा एंगल बनता है। जैसे कि यहाँ पास एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पास कहीं पास बन रहा है क्या, कोई भी एक पॉइंट से नहीं निकल रहा है, अलग अलग है, तो इनके बीच एंगल बन सकता है क्या, नहीं, इसलिए यहाँ पास इसको क्या बोला गया, निष्कोण, है ना। और ये एक प्रकार से कल्पना है, इसलिए काल्पनिक वक्र भी बोला गया है। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ, विद्युत बल रेखाएं कहाँ खींचा गया, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत खींचा गया,
एक ऐसा काल्पनिक और निष्कोण वक्र होता है जिस पर केवल और केवल एकांक धनावेश क्या कर सकता है, गति कर सकता है। इसकी कल्पना किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी। अब बात करते हैं हम इसके गुणों के बारे में, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ विद्युत बल रेखाएं कहां से निकल रही है, धन आवेश से निकलती है ना। धन आवेश से प्रारंभ होकर कहां जा रही है, तुम्हारा ऋण आवेश पर क्या होती है, ये इसमें समझ आ जाएगा। देखिए ये धन आवेश के कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा बाहर निकल रही, धन आवेश से बाहर निकल रही। यहाँ भी जो दिशा दर्शाया गया धन आवेश से क्या हो रही है, बाहर जा रही है। और कहाँ आ रही है, कहाँ मिल रही है आपका, ऋण आवेश में। यहाँ भी ऋण आवेश के अंदर क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है। तो इसका पहला गुण हो जाएगा, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ, ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक, आ गया समझ में। दूसरा है दो बल रेखाएं, जैसे कि यहाँ पास ये पहला और दूसरा, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, है ना, ये याद रखिएगा। दूसरा यही क्वेश्चन में पूछता है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों करके। तो ये है दो बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, नहीं काटती। यदि ये दोनों मान के चलते हैं, ये बल रेखाएं आपस में काटती, है ना, ये काट देते, तो कटान बिंदु पर कितने, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और यहाँ पास विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएगी, आपका दो दिशाएं हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएगी, दो दिशाएं, जो कि क्या है, असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है ना। इसका कारण ये है, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती, काटती, जैसे कि ये पहला बल रेखा और दूसरा बल एक दूसरे को काटती, तो ये कटान बिंदु है। तो कटान बिंदु पर क्या हो जाएगा, तुम्हारा दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। और यहाँ पास क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं दर्शाएगी, दो दिशाएं दर्शाएगी, जो कि क्या है, सर्वथा असंभव है, जो कि संभव नहीं हो सकता। तीसरा ये है, विद्युत बल रेखाएं खींची हुई, है ना, ये जैसे कि मान लो इसको रस्सी मान के चलते हैं, है ना, तो ये खींची हुई लचकदार डोरी की भांति। लचकदार डोरी कहने का मतलब है, जैसे आप लोग क्या करते हो, घरों में कपड़ा सुखाने के लिए क्या बांधे रहते हो, रस्सी बांधे रहते हो। वो क्या होता है, जब आप उस पे हाथ ये करोगे क्या होता है, ऊपर नीचे साइन वेव के रूप में क्या होता है, चलता है, मतलब वो लचकदार है ना। तो उसी को बोल रहा है कि विद्युत बल रेखाएं खींची हुई डोरी की लंबाई के समान क्या करती है, लंबाई में सिकुड़ने का क्या करती है, प्रयास करती है। खींची हुई लचकदार डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का क्या करती है, प्रयास करती है। ये तीसरा ये है ना। कम से कम आपको कितने गुण याद रखने हैं, आपको 3 गुण इसका याद रखना है। ठीक है जी। और एक चीज और है, विद्युत बल रेखाएं हमेशा, है ना, कहा, विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक के पृष्ठ से, है ना, किसी भी चालक के पृष्ठ से क्या होती है, लंबवत गुजरती है ना। जैसे कि ये मान के चलते हैं, एक चालक हो गया, ये चालक हो गया, तो इससे क्या निकलती है, अभिलंबवत क्या होती है, निकलती है। और अभिलंबवत ही क्या होती है, समाप्त होती है। ये इसके समांतर नहीं निकलेगी, चालक के समांतर। और एक बात याद रखिएगा, चालक के पृष्ठ से ही होकर गुजरती है ना विद्युत बल रेखा। इसके कारण से चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। ये बात याद रखिएगा, है ना। किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, ये पूछा जाएगा। तो ये होता है, किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, है ना, की तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये बात आप याद रखिएगा। ये तीसरा 1 2 3 ये 3 का हम डील कर चुके हैं। अब चौथे पॉइंट में आते हैं। यदि हम समान परिमाण के, है ना, यदि हम क्या करते हैं, समान परिमाण के क्या लेते हैं, एक सजातीय आवेश लेके चलते हैं, है ना, तो इसकी जो दिशा होगी, विद्युत बल रेखा की दिशा, ये कहाँ होगी, केंद्र की ओर होगी। और इसको क्या बोलेंगे अपन, ये जो बिंदु n बना हुआ, ये क्या कहलाएगा, आपका उदासीन बिंदु कहलाएगा। ये कौन सा बिंदु है, उदासीन बिंदु कहलाएगा। यदि बल का वैल्यू क्या है, समान है ना, दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों सजातीय आवेश के बीच में जो लगने वाले, है ना, बल का मान क्या हो, समान हो, तो ये कैसे मुड़ेंगे। अब इसके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये कैसे पार्श्विक हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, पार्श्विक रूप में क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, है ना। और ये एक उदासीन बिंदु, इस पर क्या होगा, ये चलने वाली जो केंद्र को मिलाने वाली रेखा के बीच में आएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, उदासीन बिंदु कहलाएगा। ठीक, ये हो गया आपका कौन सा, विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाओं के बारे में आज हम इसका डिस्कस करते हैं और आगे पढ़ेंगे अपन। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। आप इसको देख लीजिए, है ना, और बुक में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। यदि समझ नहीं आएगा तो आप वापस हमें पूछ सकते हैं। ठीक, अब हम
अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वैद्युत द्विध्रुव। किसको कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, है ना। विद्युत बल रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए, तो आपको कम से कम 3 से 4 गुण याद रखना है, जो मैंने आपको बता दिया है। पहला गुण क्या बताया हूँ? विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर कहाँ ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरा मैंने बताया विद्युत बल रेखाएं, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, है ना। विद्युत बल रेखाएं। तीसरा है किसी भी चालक के सतह से कैसे अभिलंबवत क्या होती है, निकलती है, और अभिलंबवत ही क्या हो जाती है, समाप्त होती है। चौथा पॉइंट बताया हूँ विद्युत बल रेखाएं खींची हुई डोरी के, है ना, के समान लंबाई में सिकुड़ने का क्या करती है, प्रयास करती है। तो ये 3 पॉइंट आपको बता दिया गया, 4 पॉइंट। तो इसमें से आपको कम से कम 3 को याद रखना है। तो ये है आपका विद्युत बल रेखाएं। ठीक, इसके बारे में अब ज्यादा आप डिटेल मत करिएगा, है ना। अब अपन देखते हैं अपना अगला टॉपिक है जो आपका अक्षीय और निरक्षीय स्थिति है, उसका ये वैद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ेंगे अपन? वैद्युत द्विध्रुव, है ना। वैद्युत क्या करेंगे अपन? द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ना। तो नाम से स्पष्ट, वैद्युत तो पढ़ चुके हैं। द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब है जिसकी क्या होगी, 2 दिशाएं होगी। ठीक है, 2 ध्रुव होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। यदि ये मान के चलते हैं ये एक माइनस क्यू आवेश और ये हो गया तुम्हारा प्लस क्यू आवेश, है ना। 2 आवेश लेके चलते हैं, है ना। यदि समान, दोनों का वैल्यू क्या है, समान है बोलता है। परिमाण में दोनों का वैल्यू, यदि मान लो ये -5 है तो ये कितना होगा, +5 होगा। वैल्यू क्या हो गया, परिमाण क्या होगा, समान हो गया। ये बोलता है यदि समान परिमाण के 2 विजातीय आवेश, है ना, ये दोनों अलग अलग हो गए, ये माइनस और प्लस तो विजातीय हो गए, है ना। तो ये बोलता है यदि समान परिमाण के 2 विजातीय आवेश एक दूसरे से, है ना, ये एक दूसरे से क्या हो, अल्प दूरी पर, है ना। इसको मैं दिखाने के लिए आपको ऐसा लग रही है दूरी ज्यादा है, लेकिन ये क्या होगा, अल्प होगा, नगण्य होगा, बहुत कम होगा, है ना। यदि समान परिमाण के 2 विजातीय आवेश, है ना, एक दूसरे से क्या हो, बहुत ही कम दूरी पर, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इन दोनों आवेशों के समुदाय, ये दोनों प्लस आवेश और माइनस आवेश, दोनों के समुदाय, दोनों के निकाय, दोनों के समूह युग्म को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और दोनों वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को क्या लिया जाता है, 2l लिया जाता है। मतलब ये क्या है तुम्हारा दूरी, मतलब इसके बीच की क्या है, आपका लंबाई है ना। दोनों द्विध्रुवों के बीच की लंबाई को क्या लिया जाता है, 2l लिया जाता है। ठीक, आगे समझ में वैद्युत द्विध्रुव एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं, है ना। यदि क्या बोलता है, यदि समान परिमाण के 2 विजातीय आवेश, ये हो गया माइनस क्यू आवेश और ये हो गया प्लस क्यू आवेश, है ना। यदि समान परिमाण के 2 विजातीय आवेश एक दूसरे से कितने दूरी पर, अल्प दूरी पर, कितने दूरी पर बोलते हैं, बहुत कम, अल्प दूरी, और इस दूरी को हम क्या लेके चलते हैं, 2l लेके चलते हैं, है ना। अल्प दूरी पर स्थित हो तो इन दोनों के समुदाय को, दोनों का समूह, है ना, इसका युग्म, है ना, निकाय, इन दोनों का निकाय क्या कहलाता है, आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और इसके बीच की लंबाई कितनी होती है, 2l होती है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब है दूसरा टॉपिक इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या लेके चलेंगे अपन, वैद्युत द्विध्रुव, वापस रिपीट कर देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पास अपन वैद्युत द्विध्रुव की चर्चा कर लिए, अब अपन देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव। तो ये बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश, हम लेके चलते हैं प्लस आवेश, है ना। वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश, है ना, वैद्युत द्विध्रुव की कोई भी एक आवेश मतलब आपका Q, है ना, और उसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी कितना है तुम्हारा 2l, और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे दर्शाया जाता है, आपका P से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, P। तो इसका सूत्र हो जाएगा P इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू 2l, है ना। मतलब P बराबर कितना हो जाएगा, 2ql। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक, क्या बोला हूं मैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई भी एक आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी, है ना, कितना है, 2l। तो ये हो गया तुम्हारा 2l के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं अपन, P से, है ना। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल ये हो गया आपका P से। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ql हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ये आप याद रखिएगा, आगे आपको क्या करेगा, काम आएगा, है ना।
इसी से आपका अक्षीय निरक्षीय स्थिति क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, है ना। अपन डेरिवेशन देखेंगे, उसमें ये क्या क्या आएगा, आपका काम आएगा। अब ये कौन सी राशि है इसके बारे में देखते हैं, ये आपका एग्जाम में पूछता है। तो कौन सी राशि है, ये एक प्रकार से क्या है, सदिश राशि है ना। ये क्या है, आपका सदिश राशि है और इसका विमीय सूत्र होता है, इसका विमीय सूत्र होगा आपका m की पावर 0 L T A। अब ये कैसे आएगा देखिएगा, ये Q का विमीय सूत्र कितना होता है, AT होता है, और L मतलब लंबाई, तो लंबाई का कितना हो जाएगा L, तो ये LTA आ गया, है ना। और यहाँ पास मास है क्या, द्रव्यमान है क्या, नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, m की पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई भी मान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा m की पावर 0 L और T और A, है ना। TA किसका है, AT किसका है, आपका आवेश का, और L मतलब तुम्हारा ये L हो गया, ठीक। तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। अब इसका अपन लेके चलते हैं, क्या लेके चलेंगे, अब मात्रक। तो मात्रक लेके चलेंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है। ठीक है, यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब गुणा है, तो गुणा कितना हो जाएगा, L मतलब क्या हो गया तुम्हारा लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसका ये हो जाएगा आपका कूलाम मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, है ना। तो ये तीन चीजें आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, है ना। क्या क्या बोला हूँ, ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश, है ना, आपको हमेशा प्लस लेके ही चलना है ना। किसी भी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। हम इसको किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। तो P बराबर कितना हो जाएगा आपका 2QL, ये इसका सूत्र हो गया। अब ये कौन सी राशि ये पूछता है, तो ये एक प्रकार से क्या है, सदिश राशि है ना। विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, Q का विमीय सूत्र होता है आपका AT, है ना, और L का हो जाएगा तुम्हारा L हो जाएगा, यहाँ M नहीं है, मतलब कितना हो जाएगा m की पावर 0 LTA, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। अब मात्रक, Q का मात्रक क्या होता है आपका आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और L मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए। धन्यवाद।